नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जिसको देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तैमूर लंग नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिसे तैमूर लंग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले शक्तिशाली मुगल सम्राटों में से एक था, जिसने अपने जीवन में लगभग 69 वर्षों तक शासन किया। भारत पर आक्रमण करने का उनका इतिहास सुनने में सबसे आकर्षक कहानी है। उन्हें मुख्य रूप से रूस और भारत से लेकर भूमध्य सागर तक उनकी बर्बरतापूर्ण विजय के लिए याद किया जाता है। तैमूर लंग, जिसे तिमूर भी कहते हैं, 8 अप्रैल 1326 से 18 फरवरी 1405 शताब्दी का एक शासक था, जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। उनका राज पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला था। वह बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था। उनका पिता तुर्गई बरलस तुर्कों का लोहार था। बने रहिए इस वीडियो के साथ और देखिए तैमूर लंग की पूरी कहानी जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन से। परमात्मा ने क्या दिया? एक तैमूर लंग नाम का एक लोहार था मुसलमान धर्म में, और वो बहुत निर्धन थे। भेड़ बकरियों का पाली जाया करता था साहूकार लोगों का। उससे उस समय नोट नाट नहीं हुआ करते थे, बस दाने दे देते थे, कणक दे देते थे आपस में। तो जिससे वो दो माँ बेटा थे, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इतना निर्धन थे कि बस हैंड टू माउथ ही थी। उसकी माता बड़ी भाग्यवान थी, बहुत धार्मिक व्यक्ति की थी। कोई भी रास्ते चलता व्यक्ति आ जाता था, उसके घर पे खाना खाए बिना जान नहीं देती थी। कई बार तो ऐसी स्थिति देखी है उसने, उन्होंने कि अतिथि आ गया, तैमूर लंग के संस्कार बढ़िया बने हुए थे, और माँ ने रोटी बनाई, घर में एक अतिथि की रोटी थी, उसी अतिथि को खिला के स्वयं दोनों माँ बेटा भूखे सो जाया करते थे। ऐसे संस्कार उसके अंदर पड़े हुए थे, और ये पिछले जन्मों से परमात्मा के हंस थे तैमूर लंग भी। लेकिन हम बीच में गलती कर जाते, इसलिए भटकते रहते। एक दिन तैमूर लंग बकरियां चरा रहा था साहूकारों की स्वयं पाली बनकर, और जो खाना लेकर गया था घर से वो खा चुका था। अब परमात्मा उसी समय जिंदा महात्मा का रूप बनाकर उस पाली के पास पहुंच गए। तैमूर लंग के पास वृक्ष के नीचे बैठा था, बकरियां चर रही थी, कुछ वृक्षों के नीचे बैठी थी। तो तैमूर लंग ने कहा कि महात्मा, संस्कार थे माँ के कि कोई भी अतिथि मिल जाए बेटा भोजन की अवश्य प्रार्थना करना। क्या महाराज खाना खाओगे? कहाँ बेटा, भूख लगी है। उसने कहा महाराज थोड़ी देर लेट आए, थोड़े से मैं भोजन खा चुका हूं, और अभी मैं घर से लाऊंगा। सामने घर है, थोड़ी दूरी पे हमारा घर गांव में, और अभी लाता। मेरी माँ बहुत अच्छी है, जाते बना देगी। और ऐसे करना भगवान, मेरी बकरियों का ध्यान रखना, हम गरीब बहुत हैं, एक बकरी भी इधर उधर होगी तो मैं पूरी नहीं कर पाऊंगा धनी की, मुझे बहुत दुख होगा। परमात्मा बोले बेटा चिंता ना कर, मैं खूब रखवा लूंगा। वो घर गया, माँ से प्रार्थना की, कैसे ऐसे राह चलता संत है, भूखा है। माँ ने जब घर में इतना आटा था, केवल 2 रोटी बनाई, 2 ही रोटी बनी, दोनों रोटी बना के लेकर आ गई। माँ ने कहा कि बेटा मैं भी चलती हूँ, मैं बर्तन ले आऊंगी, तू वहां अपना रखवाली करना, पाली रहना। दोनों आगे दर्शन भी करके आऊंगी साधु के। अब साधु को सामने बैठा देखकर माता ने कहा ले महाराज रोटी खा लो। परमात्मा खाना खान लगा, तो इतने में माई ने 3-4 बार प्रार्थना कर दी, महाराज हम गढ़े गरीब हैं, हमारे पास तो कई बार भोजन भी नहीं होता, दया करो, कुछ आशीर्वाद दो, हमारा गुजारा ठीक चले। परमात्मा ने खाना खाया, इतने 4 बार प्रार्थना कर दी, 4-5 बार। परमात्मा खड़े हुए, एक बकरी बांधन की बेल पड़ी थी, पतली सी लोहे की बेल होती है जैसे पशु बांधा करें, उसको ऐसे 4 बार मोड़ लिया, वह इतनी रहेगी। उसको पकड़ के उसके बेटे रोटी खा के पानी पी कर लोटा खड़े हुए साधु, और उस लड़के के सिर पर हाथ धर के कड़म मारी, 7 मारी। 7 सांगल वो बेल मारी कड़ पे, 1 2 3 4 7 तक गिनी। माई ने सोचा बाबा जी मेंटल है,
और मैंने घना छेड़छाड़ दिया, यो दुखी हो गया, बेटे को कूटने लग गया। तो माई ने पूछा महाराज मेरे बेटे ने कोई गलती कर दी? अक नहीं माता, तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया मैंने, 7 पीढ़ी का राज बख्श दिया है और उसके बाद तेरा राज टुकड़ों में बट जाएगा। माई ने सोची बाबा सचमुच मेंटल है। फिर मारी थी बच्चे का 5-4 मुक्के, 1-2 लात मारी कि ये लात मुक्के इसलिए मारे हैं, फिर तुम्हारे टुकड़ा में राज बट जाएगा। तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब तक दिल्ली की राजधानी पर, राजगद्दी पर तैमूर लंग के वंशजों ने 7 पीढ़ी ने राज किया। औरंगजेब के बाद ये टुकड़ों में बट गया था। इतिहास गवाह है। तैमूर लंग ने दिल्ली पर शासन किया था, अपना एक प्रतिनिधि यहाँ छोड़ दिया था जो उसको टैक्स देता था। उसके बाद उसका तीसरा पोता बाबर दिल्ली का बादशाह बना था। उसके बाद कंटिन्यू आप इतिहास देख लेना, विचलित ना होना। 10-2 शब्द बोलेगा वो, ऐसे समझ लेना जैसे तहसील में रजिस्ट्री होया करे, कोई धोखा नहीं पावे। अब ये बना कैसे? अब माई ने सोचा तो पागल था और उसी समय अंतर्ध्यान हो गए उनके सामने से। तो माई ने सोचा बाबा जी था तो शक्ति वाला, पर जो नौका तेरे बेटे को 7 पीढ़ी का राज दे दिया, या गले ना उतरी बात। अब कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वही उसी रूप में परमात्मा तैमूर लंग क्या किया करता था? लोहार था ही, ये एक्स्ट्रा जॉब भी करता था पाली जाने की गरीबी के कारण। उधर से एक लोहार के एरन पर चोट लगाता था, ओवर टाइम करता था शाम को आकर के। वो उसको थोड़ा बहुत और अन्न दे देता था महीने 2 महीने में, इससे वो गुजारा करे थे। तो जिस एरन पर वो चोट मारने के लिए लोहार के पास जाता था, लोहार अपनी कोई औजार बनाता था तो वो घंट चलाया करता था, घंटे 2 घंटे शाम को। लोहारों के पास इतना इसी समय शाम को ज्यादा कार्य होता था। तो एक दिन परमात्मा उसी जिंदा महात्मा के रूप में तैमूर लंग को दिखाई दिए स्वप्न में और कहा बेटा वो एरन मोल ले लो, तुम जहां तू सर्विस करने जाता है और टाइम करता है वो एरन मोल ले ले। तो उसने कहा महाराज हमारे पास तो पैसा नहीं, कि ऐसा कर तू उधार पर ले लेना और उसके नीचे घना धन दाब रखा मैंने, हीरे मोती जवाहरात सोना, और उसको धीरे धीरे प्रयोग में लाना, किसी को पता ना लगने देना, ना दुनिया लूट लेगी तेरे से। और ये काम मैं करूंगा, तू उसे उधार की बात करना, वो उधार दे देगा, ये मेरा काम। परमात्मा जब सौदा बनाता है दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। उधर से उस लोहार के मन में प्रेरणा प्रबल कर दी कि ये स्थान थोड़ा है मेरे लिए, बाहर मेरा एक और प्लाट है बढ़िया, यदि इसको कोई ले मोल तो मैं इसने बेच दूं, मैं वहां बना लूं, एरन डाल लूं। प्रबल प्रेरणा। उधर से जाके सुबह उठा, उसने अपनी माँ से बताया कि माता ऐसे ऐसे मैंने वो महाराज जी दिखे थे, वो जो जंगल में मिले थे, रोटी खाई थी, मेरे सांकड़ मारी थी, बेल मारी थी। उसकी माँ बोली बेटा दिखे मुझे भी थे स्वप्न में आज ही, पर मैं कुछ शब्द समझ नहीं पाई वो कहे क्या रहे थे। तैमूर लंग बोला मैं बताता हूँ, मेरे याद है, उन्हें ऐसे ऐसे बता। तो कहने लगी बेटा महात्मा तो शक्ति वाले थे, हमें एकदम अंतर्ध्यान हो गए थे, पर वो पैसा तो है नहीं बेटा, लेंगे कैसे हम उसको। तो उन्होंने समाधान बताया है कि आप उधार कर की बात करो। माँ बोली देख ले बेटा ट्राई करके। तो उसने जाके तैमूर लंग ने कहा कि भाई मैं एक अर्ज करता हूँ आपसे, ये मैं भी गुजारा कर लूँ, मैं भी लोहार हूँ, आप भी लोहार हो, और मुझे एरन दे दो ये। वो बोला पैसे कब देगा तू? एरन वाला बोला कि अभी तो है नहीं, मैं कुमा के दे दूंगा। पक्की बात? पक्की, 1 साल में दे देना। हाँ 1 साल में दे दूंगा। अब पे कवा दी परमात्मा ने। तो तैमूर लंग के ठिकाना नहीं रहा खुशी का। उसने तो अगले दिन वहां से एरन निकाला, एरन भी छोड़ दे, एरन भी छोड़ दूंगा, पुराना हो रहा है। वहां जाके अपना नया गार्ड लिया, एक लोहे का लठ उसने, और वो वहीं छोड़ गई। माँ बेटा ने चारों तरफ 4 द्वारी बनाई, कच्ची ईंटें बना कर कुछ, उस पर एक झोंपड़ी सी डाल ली और एरन बाहर रख लिया। नीचे से खोदा तो नो का नो धन पाया उसने।
अपने आत्माओं, उस समय जब ये पाली जाया करता था तैमूर लंग, उस समय उसने के दृष्टांत एक घटना देखी थी जो उसके हृदय को छू गई थी, वो मिट नहीं रही थी हृदय से। उसी नगरी का राजा घना निकम्मा था और गांव की सुंदर लड़की उसके एजेंट बता दिया करते थे और वो अपने मंत्री और सैनिकों को द्वारा उन लड़कियों को उठा ले जाता था, उनके साथ विलास किया करता था। एक दिन ऐसी एक लड़की गांव की तैमूर लंग के ही आसपास घर की चारा लेकर आ रही थी खेतों से, सुंदर लड़की थी। राजा के कर्मचारी उसको अपहरण करने लगे। उसने आवाज लगाई, रे तैमूर लंग, ए तैमूर लंग मुझे बचा भाई, तैमूर लंग मुझे बचा भाई। तैमूर लंग ने देखा भाई सचमुच ये तो बकवादी आदमी है। पाड़ी के पास तो लठ होता है, डंडा लेकर लठ बाज लिया, ताबड़तोड़ लाग गया उन सैनिकों ने कूटने। वो 4-5 थे, वो अकेला था, तो उन सैनिकों ने उसको इतना पीट दिया, मार दिया, कति खत्म करके डालेंगे, पीठ छेद के लड़की को उठा ले गए। जब वो होश में आया उसके बाद उसने ये प्रतिज्ञा कर ली कि यदि मैं राजा बन गया इसको सबक सिखाऊंगा इस राजा को। अब राजा की सपने भी नहीं पर मन में तो आवे है सब कही बात। उधर से क्या हुआ, उसने धन देखा, दोनों माँ बेटा खुशी का ठिकाना नहीं। लेकिन निर्देश जो महाराज ने दे रखा था वो याद रखा, कुछ धन निकाला, दूर देश में जाकर बेचा। वहां से क्या किया उसने, कुछ अपने साथी सैनिकों से कहा घोड़े लाया, पहले घोड़े लाया, घोड़े लाकर बेच दिया, क्यों उधर घोड़ों का व्यापार ज्यादा होता। तो लोगों ने सोचा इसका व्यापार में बहुत वृद्धि होगी, एकदम ये तो बहुत, 1-2 घोड़ा लिया, फिर 10-10, 20-20 लाला बेचने लग गया। उधर से उसने क्या किया, अपने आसपास के जवान लड़कों से कहा कि भाई देखो ये राजा बहुत निकम्मा है, ये अपनी बहन बेटियों के साथ ऐसे करता है, ये टैक्स भी बहुत लेता है, मैं राजा बनूंगा और मैं सबको टैक्स फ्री कर दूंगा, बहुत जायज टैक्स लिया करूंगा और सेठों से लिया करूंगा, गरीबों से नहीं लूंगा, ये आगा पीछा नहीं देखते, और आप मेरे सैनिक बनो, मैं तुम्हें मेहनताना दूंगा। अब लोहार था, लोहार के बच्चे कुछ रिश्तेदारों के इकट्ठे करके जंगल में तलवार बनाने का कारखाना बना लिया, ढाल और तलवार और घोड़े ले आया, सेना तैयार कर ली। कुछ दिनों के बाद उस राजा पर आक्रमण कर दिया। भगवान की रजा होती है, वचन फलता है भगवान का जो निर्धारित होता है। सुबह सुबह जाकर चारों तरफ से किला घेर लिया उस राजा का और कहा कि या तो सरेंडर कर दे ना युद्ध के लिए तैयार हो जा। अब राजा ने कहा कि सैनिकों, वजीर देखो क्या है, क्या हो गया। वजीर ने ऊपर चढ़ के किले पर देखा कि बाहर इतनी सेना खड़ी है, राजन अपना सरेंडर करने में हित है। 500-400 सैनिक थे, दिखे 5000। परमात्मा की रजा, समर्पण कर दिया राजा ने, सरेंडर कर दिया, वो राज प्राप्त किया। और उसको कहा कि आज मैं अगर परमात्मा से न डरने वाला होता, ये मुझे याद आया उसने कि मेरे को किसी संत ने आशीर्वाद दे रखा है, तुझे मारूंगा नहीं, तू नगरी छोड़ जा और या यहाँ एक सिंपल मैन की तरह रह, अपना गुजारा कर, रोटी बना रखा, नहीं तुझे भाग जाए से। जैसा भी उसने उस पर कब्जा किया, फिर दूसरे राजा को कहा कि राजा अन्यायी थे, नालायक गणे हो गए थे, तो एक दूसरे को ऐसे काबू करता करता वो तैमूर लंग यहाँ पहुंच गया, दिल्ली का बादशाह भी बन गया। दिल्ली को भी अपने अंतर्गत करके वहां एक नुमाइंदा रख दिया उसने, ये इतिहास गवाह है। तो तैमूर लंग ने जब ये शासन सारा पा लिया तब परमात्मा फिर मिले। ऐसे शिकार में वो गया हुआ था, कहने लगा रे निकम्मी आत्मा। वो बैठा था तो वहां उसने बहुत सुंदर कपड़े पहन रखे थे तैमूर लंग ने, बहुत, यानी 2.5 रुपए की कीमत थी उसके पूरी ड्रेस की, उस समय के 2.5 और आज के 25,000, ये समझ लो। तो परमात्मा वहां खड़े थे, उनका वहां खाना खुना सैनिकों का हो रहा था, शिकार के लिए राजा गया हुआ था, वहां बैठा था।
तो आके परमात्मा भी किसी अन्य रूप में वहां खड़े हो गए। तो कहने लगे राजा आपकी क्या कीमत है। एक सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर कह रहा है कि आपकी क्या कीमत है, कि आप ही बता दो मेरी क्या कीमत है। कि तेरी कीमत है 2.5 रुपये। राजा बोला गलत बोल रहा है, 2.5 रुपये का तो मेरा ही ड्रेस है। बोला इससे इसकी कीमत है, तो एक आने का भी को नहीं। निकम्मी आत्मा, तेरे को इसलिए ये राज्य दिया था कि कर्म फोड़ अपने। परमात्मा ने वो रूप बना लिया, दो वो दिन भूल गया तू एक बकरी चराता फिरता था, गिड़गिड़ा रहे थे। आज भूल गया भगवान को, चरणा में पड़ गया उसी समय। अपने बेटे पोतों को देकर आज और लेकर दीक्षा और फिर से भक्ति शुरू करी। तो पुण्यात्माओं सुदामा को एक ढूंढ बना दिया, एक छोटा सा मकान वो दे दिया, 1 साल 1 जीवन का गुजारा। तो क्या अमर हो गया वो। 7 पीढ़ी का राज दे दिया कबीर साहब ने, 1 रोटी खा के, और फिर मोक्ष दिया उस प्राणी को। ये न्यारी ताकत है कबीर भगवान की। बोलो सतगुरुदेव। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। कि ऐसे समर्थ की शरण प्राप्त करो। यहां रहोगे तो जब तक मौत से रहोगे कोई आपत्ति नहीं आने देगा, यदि मर्यादा में रहे। और सतलोक जाओगे सदा का सुख हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव।